तेलंगाना में पहली मर्तबा एक दिन में 1213 कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत की तारीख में पहली मर्तबा बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में भी अब तक के सबसे ज्यादा 998 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी तरह रियासत भर में 18,570 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना वायरस से 8 अफराद की मौत हो चुकी है। मरने वालों की जुमला तादाद 275 को पहुंच गई है। हैदराबाद पुराने शहर में कोरोना वायरस के केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। पुराने शहर के निजामिया तिबी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की जांच का मरकज कायम किया गया है, जहां पर रोजाना सैकड़ों अफराद के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में 250 से ज्यादा मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद कोरोना मुतासरीन के खुसूसी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इलाज किया जाएगा। लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी में हैदराबाद सर फहरिस्त है। तेलंगाना में 22 मार्च से लॉकडाउन के कानून पर अमलावरी का आगाज हुआ था, जिसके मुताबिक मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करने वालों पर रियासत भर में 67,557 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें हैदराबाद में 14,346 मामले दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, मास्क का इस्तेमाल न करने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने के सबब कोरोना के जायद मामले दर्ज हुए हैं। खम्मम जिले में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना वायरस से डॉक्टर्स भी महफूज नहीं है। जिला सरकारी दवाखाने में खिदमात अंजाम देने वाले 4 डॉक्टर्स और 4 अमले को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मकामी अवाम और मरीजों में तशवीश देखी जा रही है। कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज होने के बाद हॉस्पिटल में ओपी मरीजों की तादाद कम हो गई है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने भी चौकस रहने का अवाम को मशवरा दिया है। हैदराबाद पुलिस ने बैरून ममालिक की सिगरेट फरोख्त करने वाली गिरोह का पर्दाफाश किया है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने 503 कार्टन को जब्त किया है, जिसकी मौजूदा कीमत 1 करोड़ से जायद बताई जा रही है। सिंधी अब्बर बाजार इलाके में पुलिस ने एक 4 व्हीलर गाड़ी से उसको जब्त किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ अभी जारी है। टास्क फोर्स के तरफ से एक फॉरेन सिगरेट इलीगल इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन का एक गैंग का अरेस्ट हुआ। इस ऑपरेशन में 503 कार्टन बॉक्स का सीजर हुआ, जिसमें फॉरेन ब्रांड के सिगरेट जिसका टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 3 लाख रुपीस है, जिसमें टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी, सेस चोरी, ये सब का भी इश्यूज है। जो 5 लोग अरेस्ट हुए उसमें विपुल रंका, जगदीश कुमार, डोंगर चंद, शिरीषमल, पवन कुमार पैरथानी, एमए हनीफ, जिनके पास किसी भी प्रकार का वैलिड इनवॉइस नहीं था, डिलीवरी चालान नहीं था, जीएसटी। तेलंगाना में लॉकडाउन और उसके बाद बढ़ती कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर ऑटो ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना है। रियासत भर में 6 लाख जबकि हैदराबाद में 2 लाख से ज्यादा खानदानों की आमदनी का अहम जरिया ऑटो है। ऑटो ड्राइवर्स ने साल के अख्ताम तक फाइनेंस की रकम वसूल न करने का मुतालबा करते हुए खैरताबाद आरटीए दफ्तर पर एहतजाज किया। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि रोज बरोज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। ईएमआई की रकम अदा करने के लिए उनके पास रकम नहीं है। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने साल 2020 के अख्ताम तक ईएमआई से राहत फराहम करने का मुतालबा किया है। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने दर्जनों ऑटो ड्राइवर्स को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कोयले की कानून की निजकारी के खिलाफ मजदूरों का एहतजाज जारी है। जयशंकर भोपालपल्ली में मजदूरों ने एहतजाज किया। आज एहतजाज का दूसरा दिन है। भोपालपल्ली डिवीजन में जुमला 6,800 मजदूर काम करते हैं। मजदूरों के एहतजाज के सबब रोजाना 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मजदूरों के एहतजाज के सबब कोयले की कानून पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। दूसरे दिन भी मजदूर तंजीमों के लीडरों ने एहतजाज किया। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लिया है। इस कोयले के खानों का
जो प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसका विरोध करते हुए टीआरएस की अनुबंध संगठन जो टीबीजीकेएस है, उसके गौरव अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद श्रीमती कविता जी ने जो स्ट्राइक के लिए कॉल किया है, सारे टीबीजीकेएस के श्रमिक भाई और जो वहां के संगठन है, सारों ने जो धरने किए हैं, वो गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी इस निर्णय को वापस ले। जिस तरह से एयर इंडिया को और जिस तरह से बीईएमएल को और रेलवेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस तरह से सिंगरेनी को या कोयले के खानों को प्राइवेटाइज करना सही बात नहीं है। बिल्कुल टीबीजीकेएस और सारे जो सिंगरेनी के संगठन है, वो मिलके जब तक केंद्र सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। टीबीजेकेएस के जनरल सेक्रेटरी राजय रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजय रेड्डी जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। राजय रेड्डी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, आपके मुतालबात क्या है? नमस्ते जी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोयला के बारे में, कोल इंडस्ट्री के बारे में जो डिसीजन लिया, वो तो प्राइवेटाइजेशन, इसमें 500 ब्लॉक्स को एक्शन करना बोल के सोच रहे जी, निर्णय लिया और कैबिनेट भी आमोद किया जी। बाद में 50 ब्लॉक्स को एक्शन करने के लिए फर्स्ट फेज में निर्णय हो गया। जी, उसमें 18 जून को एक्शन का प्रोसेस तो शुरू किया 41 ब्लॉक के लिए। जी, ये तो प्राइवेटाइजेशन का शुरुआत समझ सकते हम लोग। इससे पहले वाजपेयी की गवर्नमेंट, बीजेपी का गवर्नमेंट जी, जो दिन में कैप्टिव माइनिंग को, कोल इंडस्ट्री में कैप्टिव माइनिंग को, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी लाइक इंडस्ट्रीज को माइंस अलॉट करके कोयला निकाल के वो इंडस्ट्रीज को यूज कर सकते बोल के वो दिन प्राइवेटाइजेशन को शुरू किया। जी, बाद में पीवी नरसिम्हा राव साहब आने के बाद एलपीजी पॉलिसी, आउटसोर्सिंग पॉलिसी को शुरू किया। जी, बाद में कांग्रेस और मोदी सरकार आने के बाद भी ये तो 30%, नियरली 30% शेयर्स को बाहर को बेच दिया। बाद में क्या किया, ये तो स्वदेशी बोल के विदेशी निर्णय ले रहे, विदेशियों को आकर्षित करने के लिए ये तो एफडीआई को 100% एफडीआई को भी अलो करते बोल के ये तो केंद्र गवर्नमेंट मोदी सरकार निर्णय लिया। ये तो बहुत लॉस होता, ये तो इफेक्ट होता। क्यों बोले तो अब तक कोल इंडिया और सिंगरेनी में हमारा मोनोपोली है। कोयला निकालना बोले तो इंडिया में ये दो ही सेक्टर, ये तो दो ही इंडस्ट्री निकालने की अनुमति है अब तक। मगर अब तो कैप्टिव माइनिंग के बाद ये तो कमर्शियल माइनिंग को भी अनुमति आने के बाद कोई भी आके ब्लॉक लेके कोयला को निकाल के इनका मर्जी से कोयला को बेच सकते मार्केट में, एनीबॉडी कैन, एनी टाइम, एनी रेट। जी, तो ये प्राइवेटाइजेशन से पूरा ये तो नियरली 3 लाख वर्कर्स आर वर्किंग इन दिस कोल सेक्टर। दे मे लूज देयर लाइव्स, दे मे लूज देयर सैलरीज, दे मे लूज, दे cannot protect the workmen, दे सेफ्टी नहीं रहता, वेलफेयर नहीं रहता और मेडिकल का फैसिलिटी नहीं था और मिनिमम वेजेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये पूरा भी एम्प्लॉइज लॉस हो जाता। इसीलिए ये प्राइवेटाइजेशन को, ये 41 ब्लॉक को वापस कर लेना, वो निर्णय को वापस कर लेना बोल के हमारा तेलंगाना राष्ट्र समिति के अनुबंध तेलंगाना बुग्गनी कार्मिक संघम सिंगरेनी में काम करते, वो तो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है। हमारा गौरव अध्यक्ष श्रीमती कल्वकुंट्ला कविता के कॉल पे हम तो 26 जून को ये एफिगु दिष्टि बोमा दहनम करने का निर्णय लिया। सिंगरेनी, पूरा सिंगरेनी में पूरा अंडरग्राउंड माइन और ओपन कास्ट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हेड ऑफिस कोत्तगूडम एंड हैदराबाद ऑफिस में पूरा 75 दिष्टि बोमल एफिग को दहनम किए। उसीलिए और एक कॉल दिया, कल के दिन 2 जुलाई को पूरा सिंगरेनी में
कोयला 1 टन कोयला भी बाहर नहीं आना और डिस्पैच नहीं होना बोल के हमारा मैडम गौरव अध्यक्ष कविता साहब को कॉल दिया। जी। उसके बारे में हमारा पूरा वर्कमैन बिल्कुल जी बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन जो कोयले की कानून पर हो रही है उससे काफी ज्यादा नुकसान जो है होने वाला है मजदूरों को खास तौर से। राजा रेड्डी साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खम्मम टास्क फोर्स पुलिस ने गांजा रॉकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लाया गया था जिसे महाराष्ट्र मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने धावा किया और 440 किलो गांजा जब्त किया। इस सिलसिले में पुलिस ने ट्रैक्टर जिसमें गांजा रखा गया था तहवील में ले लिया। इसके अलावा ट्रैक्टर की निगरानी करने वाले एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने बताया कि जब्तशुदा गांजे की कीमत 44 लाख रुपए है।